कहा कि नहीं, इसे देखिए आप जो ये बताएं ना कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लैब में, हम ना यूं चुटकी बजा के बना देंगे। कहा कि वाह, बना करके दिखा क्या? तो उसने क्या किया जानते हैं, बर्जेलियस को बोल दिया ये सब बात, और उसके बाद उसने क्या किया कि लैब में गया, और लैब में जा करके उसने क्या कर दिया, एक अमोनियम साइनेट ले लिया। क्या ले लिया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4 और क्या होता है, CNO होता है, याद रहेगा। अच्छा, लेकिन ये किसने किया? इनका शिष्य का नाम क्या था, इनका स्टूडेंट का नाम क्या था, तो पता है? नहीं, देखिए ओहलर था। पता है तो बोलिए ओहलर, पता है तो बोलिए, उसमें रुकना नहीं है। क्या था? ओहलर नाम है, समझे ना। इसने कब कर दिया था? 1828 में। कब कर दिया था? 1828 में। अपने ही गुरुजी को चैलेंज कर दिया। गुरुजी का नाम बोलिए, बर्जेलियस। कब किए थे ये? 1815 में। और इनका फ्लॉपेशन कब निकल गया? तो 1828 में। एकदम अब कहते ना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब कि एकदम होगा तो होगा। तो बोले ठीक है, करके बता। तो इन्होंने जो है तो ओहलर ने क्या किया, 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा कब किया था, 1828 में इन्होंने क्या ले लिया, अमोनियम साइनेट ले लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। तो मान लेते अमोनियम साइनेट ले लिया, तो इसको ये क्या कर दिए, गर्म कर दिए, समझे ना। ये डेल्टा का साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, समझे ना। इसका मतलब होता है हीट को प्रदान करना, देना, समझे ना। देखिए सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में भी जानते होंगे कि देना का मतलब एगो हो जाता है प्रदाता, एगो हो जाता है स्वीकारक। मतलब एगो डोनेटर और दूसरा क्या है, एक्सेप्टर। कोई मान लीजिए देगा तभी ना कोई लेगा, कोई दे भी नहीं करेगा, लेगा कहाँ से, समझे कि नहीं। दोनों बात होना चाहिए ना, समझ रहे ना। तो इसीलिए जो है अमोनियम साइनेट को गर्म जब कर दिया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। ये बना आपका क्या, जो पहले तो ये बना, सॉरी नहीं, यूरिया बना था, सॉरी क्या बना था, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, कार्बन डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। बोले बना दिए। अभी जैसे यूरिया बन गया, बर्जेलियस से ना ताक रहा, बन गया बर्जेलियस। आज देखो दूसरा कोई अगर कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट अगर चैलेंज करके अगर गलत साबित कर थोड़ा सा बुरा लगता है, समझे कि नहीं। तो ये जो है स्टूडेंट कर दिया, तब कि अच्छा चेतना पर तो नहीं मानेंगे, और वो करके दिखाओ, बेचारा फिर प्रयोग में लग गया, समझे ना। तो 1842 में एक और साइंटिस्ट आया, हालांकि ये इनका स्टूडेंट नहीं था, समझे ना, ये इनका स्टूडेंट नहीं था। ये जो आदमी वैज्ञानिक जो आया, साइंटिस्ट, उसका नाम था कोल्बे। क्या नाम था? कोल्बे। नहीं, बाद में ना जब कोल्बे फिर कर दिया ना, तो आपको बोल दिया कि चल हम दोनों दोस्त एक के रंग हैं, और हम दोनों बोल दिए, इसका मतलब गुरुजी गलती मानना पड़ेगा आपको, समझे ना। नहीं, पहले कंडीशन में नहीं माना। एगो आप किसी भी चीज के लिए आप एगो तो अपवाद में भी ना हो सकता था, एक्सेप्शन भी हो सकता था। तो इसलिए बोला कि 1800 मतलब 28 इधर था 28 में, आई कब कर दिया 42, 14 साल के बाद इन्होंने एगो कोल्बे साइंटिस्ट आ गया, बोला कि ओए बुर्बक कहीं की सब गलती बात है, देखो इतना होता है। ये कोल्बे जो क्या करते हैं, बोला कि बस इसको तो जो है हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो प्रयोगशाला में क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बना दिया? एसिटिक। अब जैसे ही ये दो गो इनका क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया ना, तो ये मान लिए आई एम रॉन्ग, मैं गलती हूँ। लेकिन हाँ, पहला नंबर विटल फोर्स थ्योरी कब दिया गया था? 1815 में। इनका पहला फ्लॉप कब आया था? 1828 में। किसने किया था? ओहलर ने। और तीसरा कब आ गया था? 1842 में। इसको किसने कर दिया था? कोल्बे ने। क्या चीज कोल्बे बना दिया था? एसिटिक एसिड बना दिया था। और ओहलर क्या बना दिया था? यूरिया। यूरिया बड़ा ही कमाल का चीज है, समझे ना। अब देखिए क्या हुआ कि एगो मतलब घर के आसपास में 2 आदमी को झगड़ा हुआ, शायद बताए भी होंगे कहानी आप लोगों को, समझे ना। तो दोनों भाई जो है आपस में क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। तो दोनों बंटवारा कर लिया। तो एगो के जमीन में क्या पड़ गया, नारियल का पेड़ पड़ गया, एगो में नहीं पड़ा। तो बोला कि जैसे गाँव देहात में तो जानवे करते हैं कि कोई अगर विकास करता है ना, तो उसका पैर पकड़ के बहुत आदमी खींचने वाला होता है, समझे ना, कि उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। खुद भी नहीं बढ़ रहा है और दूसरों को बढ़ने नहीं देगा। ये एक नेचुरल लॉ है। हम बता रहे थे
कि क्या था, नारियल का पेड़ आ गया था। अब क्या किया कि दूसरा लड़का के क्या था, मनोवृत्ति था कि हम उसका क्या कर देंगे, पेड़ को सुखा देंगे। वो बेवकूफ़ क्या करता था, डेली जा करके वो पेड़ के जड़ में टॉयलेट कर देता था। और सब जानता है कि टॉयलेट करने से पेड़ पौधा जल्दी सूख जाता है, लेकिन नारियल का पेड़ जो था ना, कोकोनट ट्री जो था, उसको जो है यूरिया चाहिए बढ़ने के लिए। क्या चाहिए, यूरिया चाहिए। मतलब कि यूरिन में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। ये डेली के डेली जाता था कोकोनट ट्री के जड़ में कर देता था, पेड़ जो है दिन पर दिन और हरा भरा होते जा रहा था, बढ़ रहा था। सब पूरा फैमिली मिलकर वही जगह करता था जाकर के। बेवकूफ़ कहीं के रे, समझो कुछ। कम से कम इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि जो हरियर हो रहा है तो इसका मतलब इसको ना साइड इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उल्टा साइड इफेक्ट, मतलब हम इसको सुखाना चाहते हैं, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझे कि नहीं? तो ये बेवकूफ़ उतना बात समझा नहीं, डेली करता था जाकर के, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप याद रखिएगा कि ये क्या कहते हैं, ओहलर ने, किसने, ओहलर ने किसका प्रयोग करके जो है यूरिया बनाया था, अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो ये क्या बना था, यूरिया बना था। याद आ रहा है ना? याद रखिएगा, इसमें जैसे पूछने वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है NH2 कार्बन, डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप, नहीं ना है, समझिए। अब जो है इसके बाद जो टॉपिक आता है उसको जो है दूसरे वीडियो में कर देंगे, समझे ना। अभी फिलहाल क्या करते हैं, जितना बात हम आपको बताए ना वापस से एक बार 2 मिनट में सारा बात रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। देखिए हम आपको बताए थे कि कार्बन को जो है सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित कीजिएगा, सी से, समझे ना। कार्बन जो है वह एक क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट में जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल है इसका मतलब यह पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। किस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है इसका कार्बन का पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है, तब 142 याद रखिए, यानी 14 क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। 14 क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। और 2 जो होगा तो क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। यही सब बात ना बताए हैं। उसके बाद जो है से हम बताए थे कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6। प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगा, 6। न्यूट्रॉन की भी संख्या 6, 7 और क्या, 8। ऐसा होने के कारण कार्बन का मास कितना हो जाता है, 12। कार्बन कितना, 13, और कार्बन कितना, 14। कोई दिक्कत नहीं ना है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। बात समझ रहे हैं ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। आहू पेनू टॉप, बात समझ रहे हैं। तो आइसोटॉप्स हो गया, समझे ना। क्योंकि इसका देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है ना। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। याद रहेगा ना। तो ये आइसोटॉप्स हो गया। इसके बाद जो है इसमें हम बताए थे कि इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मास तो बता ही दिए ना। बोरबरी योजना के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 2 और 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4। इसके बाद इसको वैलेंसी भी कह सकते हैं कि कितना, 4 हो जाएगा, समझे ना। और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या है, अंतिम सेल में उपस्थित है। मतलब जो लास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझे। उसके बाद ऑफ वाउ प्रिंसिपल के अनुसार, किसके अनुसार, ऑफ वाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का रूल है। आपको नहीं पढ़ाया लेकिन 9th वाला को पढ़ा दिए हैं, ऑफ वाउ प्रिंसिपल, समझे ना। तो उसके अनुसार जो है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। नहीं, ये एक अलग है। 2n² वाला तो बोरबरी योजना हो गया। बोरबरी इसको बोलते हैं 2n² वाला। ये 2n² वाला नहीं है, ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल है। बात समझे कि नहीं, या ऑफ वाउ प्रिंसिपल, याद रहेगा ना। क्या नाम है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल, याद रहेगा जी। अब क्या है इसमें इतना, उसके बाद हम बताए थे क्या, विटल फोर्स थ्योरी बताए थे। हम बोले थे कि बर्जेलियस नामक एक साइंटिस्ट ने 1815 में बोला क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वह सिर्फ कहाँ हो सकता है, लिविंग बींग्स में। प्रयोगशाला में इसको बनाना संभव नहीं। लेकिन इसका पहला फ्लोपेशन इन्हीं का एक स्टूडेंट कर दिया था, जिसका नाम क्या था, ओहलर। कब कर दिया था, तो 1828 में। इसके बाद एक और कर दिया, कौन कर दिया, कोल्बे। अच्छा, ओहलर क्या बना दिया था, यूरिया। क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था। और ये क्या बना दिया था, एसिटिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। और कब बनाया था, 1842 में बना दिया था, समझे ना। तो इसके बाद एक बात और, कार्बन जो है वह कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है।
नहीं बना सकता है। अब देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2,4, यानी कि इसके अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। अब कार्बन कहेगा कि हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। रे बुर्बक कहीं के 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए तब ना तुम दे देगा। तब बोला कि ठीक है तो 4 इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते तो हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या ये बराबर वाला बात है, कौन 4 इलेक्ट्रॉन तुमको देगा? रे कोई नहीं देने वाला, न लेने वाला है ना देने वाला। तो ये बोला एक काम करते हैं, दोनों आदमी मिल करके मांडोली कर लेते हैं, मतलब साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, समझे ना। शेयरिंग करके इसे क्या बनता है, ये कंपाउंड बनाता है। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहिएगा? कोवालेंट बॉन्ड कहिएगा, समझे ना। तो छोड़ देते हैं, इतना ही अभी तक बताए थे, अभी ब्रेक नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिए, समझे। तो इसमें क्या था ना कि थोड़ा सा एक लास्ट बात बताना है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे क्या होता है ना, सॉरी, देखिए क्या होता है ना कि अब देखिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, हालांकि कार्बन से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। लड़की सब को देखिएगा, समझे, तो वो क्या करती है लड़की सब कि क्या करेगी कि पूरे हाथ में जो है मेहंदी लगा लेगी, यहाँ तक ले देगी। यहाँ तक मेहंदी लगा करके तब कोई सामान मांगेगा ना तो वो लेकर के जाएगी, ऐना का हाथ कर देगी, मतलब उसको मेहंदी देखिए आ कहिए कि बड़ा सुंदर है मेहंदी रे, खूब बढ़िया लगता है, तो उसको ना खूब खुश हो जाएगी। दूसरी नंबर बात देखिए, वो जब क्या करते हैं लिपस्टिक मारेगी, समझे ना, तो वो क्या होता है मुँह ऐसे रहेगा, मुँह ऐसे अब कोई देख नहीं पाता है इसे में, तो वो क्या कर ले मुँह कैसे अब ऐसे कर लेगी कि भौक भौक दिखाई देता है लाल लाल, समझे ना। तो ये सब मतलब गर्ल्स में ये क्या है प्रवृत्ति पाई जाती है, हालांकि सब लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।